भाइयों, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का सैलाब है। इसमें कोई मिलावटी नहीं। जैसे कि आपने लखनऊ में मिलावटी सरकार के सहयोग से जो रैली हुई थी, ये बिना सरकार के सहयोग से हो रहे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 27 में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? 27 में तो आप खुद बता सकते हैं, इस जन सैलाब को देखकर बता सकते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में काबिज होगी, इंशाल्लाह काबिज होगी। मुस्लिम वोटर के बारे में कहा जाता है कि सपा का वोटर, देखिए, मुस्लिम वोटर जो है अब सपा से भी और बसपा से भी कट रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी कट रहे हैं, अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कहते हैं करते नहीं है वे काम, कहते हैं करते नहीं है वे। जो करे तो वे गांधी जी की तरह या बाबा अम्बेडकर साहब की तरह साथ लेके चले, फिर क्यों पब्लिक फट के चले? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ था, फिर अरे भाई चंद्रशेखर के साथ टपराना भी और जिला शामली भी और पूरा हिंदुस्तान और पूरी यूपी उनके साथ होगी कुछ दिनों में। 2027 में क्या कहना चाहिए? 2027 में भारी से भारी वोट से जितावेंगे उनको, इनके बार कुछ भी हो भारी से भारी वोट से जितावेंगे। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है सपा का वोटर, नहीं, सपा का कोई वोटर नहीं है। भीम आर्मी नगीना सांसद के वोटर है ही भी है सब। और आप लोग अभी भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं, काफ़ी बसें हमारी बिजनौर से आ रही हैं जो अभी बैराज में फंसी हुई है। आप अगर इस पूरी वहाँ यहाँ पब्लिक आ जाए, मेरे को ऐसा लगता है कि आज पूजा मुजफ्फरनगर है वो पूरा जाम हो जाएगा। लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई थी अभी कुछ दिन पहले। लखनऊ में बहन जी की रैली हुई थी, हमने भी देखी थी, वो उसमें काफ़ी संख्या थी। पर आज जो हुजूम अभी आ रहा है, आप देख सकते हो सामने पुल पर लगातार भीड़ आ रही है, उससे कम से कम मेरे को जो अपना लग रहा है यहाँ 2 गुना भीड़ आज यहाँ जमा होने वाली है। हम चाहते हैं कि बहन जी और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर आएंगे तब हमारी सरकार यहाँ आने के पूरे चांस है। पर अभी जो स्थिति है वहाँ वोट हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे चाचा इनको? ये कह रहे हैं 27 में तो सरकार बनने वाली है। भाई, मैं इन बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कांग्रेस की रैली होती है तो ये सब कहते हैं हम उसके साथ हैं, सपा की रैली होती है ये सब कहते हैं कि हम उसके साथ हैं, किसान यूनियन की रैली होवे सब ये दावा करते हैं हम इसके साथ हैं। हमें ये नहीं पता चला ये किसके साथ है, कैसो साथ है। जीत जा फिर भाजपा है जी, जीत जा फिर भाजपा। इनमें वोट चोरी होगी। ये झंडा गाड़ दे, हम एकता ही कर रहे, हमें तो कहीं एकता दिखाई देती नहीं भाई। इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, मैं कह तो रहा आपको, बता तो रहा। कल को अखिलेश की करवा दो, ये कहेंगे कि हम सारे मुसलमान उसके साथ हैं या सारे हिंदू उसके साथ है या उसके साथ है। यो हमारी समझ में नए बच्चों की परिभाषा समझ में आई नहीं रही, हो क्या रहा। क्या पार्टी के बता रहे मुख्यमंत्री बनेंगे मेरे आजाद सिंह। लोकसभा सीट पुल है, कोई बात नहीं, फिर मिलेगी। ये इतनी जनता हो रही है, किस लिए हो रही है? जब जनता का सही होगा जब ही तो होगा। तो कहना चाह रहा मैं यही बनाने के लिए ही आ रहा है। पूजा पाठ वाले अपनी पूजा करते रहे, जनता को भड़काए ना, ठीक है। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही जब पूजा पाठ के चक्कर में पड़ेगी। इतना ध्यान अपने युवा के, जो हमारा भविष्य सुधारेगा, हमारे बच्चों का सुधारेगा, उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम तैयार है। चाचा अलग अलग लोग आते हैं सभी रैली, यही लोग आते हैं, सब यही आते हैं। आप कोई भी चेक करके देख लो, गारंटी दे रहे हो। हरिद्वार में बैठे फॉलो कर रखा, पूरे सोरम, बुढ़ाना, कसेरवा, हर चैनल की हर खबर देखते हैं हम आपकी। ये जमीन से उतरा हुआ इंसान है, घर दर बहन जी तो अंदर रहती है ऐसी में 10 साल हो गए बाहर निकली है, उससे तो वोट लेना है। दलित किसी का वो नहीं है, दिया वोट दिया, बहुत दिया, जब तक दिया। अब 10 साल हो गए, कहाँ है? अब याद आ रही, इलेक्शन के टाइम पे याद आ रही। जो कुछ बुजुर्ग अब भी ऐसे हैं वो कह रहे हैं मायावती दिल में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखते ये तो इंसान जुड़ा हुआ है चंद्रशेखर, गली मोहल्ले में कहीं अगर कोई अत्याचार होता है तुरंत पहुंचता है। एक दौर था जब ऐसे समाज मायावती के साथ में जुड़ा हुआ था, चंद्रशेखर को एक्सेप्ट करेगा? हाँ जी, हाँ, चंद्रशेखर को एक्सेप्ट करेंगे। बहन जी नाराज हो जाएगी फिर कैसे करोगे? हाँ, बहन जी नाराज कहेंगे समय देखना पड़ेगा जी। घर में चोर छुप रहा भी, एवे लिकड़ानी कैसे निकलेगा वो? जहाँ अच्छा मिलेगा खाने को वहाँ खाता है इंसान, जहाँ अपनी इज्जत होगी। अभी थोड़ा सा उसमें छुपे हुए हैं। एक बात बताओ, जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी मायावती का पीछे छोड़ने को तैयार? कभी भी नहीं छोड़ने के में तो, और छोड़ना भी नहीं चाहिए।
बहन जी अभी भी साथ में आएंगे, हमारी सबसे बड़ी नेता वही हैं और वही रहेंगी और थी और हैं, और वो साथ में आएंगी तभी सब कुछ होगा। बहन जी तो अलग अलग राजनीति कर रही है, उन्हें आना पड़ेगा, लखनऊ में इतनी बड़ी रैली कर दी, कुछ भी हो उन्हें साथ में आना पड़ेगा, आएंगी वो। हमें भी जान दें आकाश आनंद है, कुछ भी नहीं है, विदेश में जाके पढ़ लिया, पैसे का घमंड है, कुछ भी नहीं है वो भी। बहन जी साथ में आएंगी, 27 में ही आएंगी, गठबंधन से ही सरकार होगी, और ये बात मैं कह रहा हूँ आज। लेकिन जो महागठबंधन है उसका काफी अच्छा वर्चस्व, का कोई तथ्य ही नहीं है, कुछ कैसे नहीं है, उन्होंने कोई पार्टी नहीं है, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है, वो साथ एक को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो राम है, ये है, वो है। कुछ दिन पहले योगी ने बोला था कि हनुमान अछूत है, बोला था। आज जो बागेश्वर धाम है, ठीक है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, तो हनुमान तो अछूत है, फिर बागेश्वर धाम हनुमान को क्यों मानना है? उसका तो चेला है बागेश्वर, हिंदू राष्ट्र बना कैसे देगा? वो के लिए काम कर रहे हैं ना, वो हिंदुओं को इकट्ठा करने पड़ रहे हैं, योगी जी भी और वो भी। तो योगी जी बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अब तो योगी जी ने वहाँ पे कौन सी जगह है, वहाँ पे स्टैचू बनाने की बात करी बाबा साहब की, क्यों बनवा रहा है योगी, क्यों बनवा रहा है? हनुमान जी जब अछूत हैं तो बागेश्वर धाम क्यों मानने उन्हें, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाने उन्हें साथ में लेके, उनके चेले होके? कुछ नहीं है, 4000 करोड़ की संपत्ति, जो 30 साल का लड़का है मेरी उम्र का होगा, 4000 करोड़ की संपत्ति उसके पास, कहाँ से आ गई, किसने दी है उसे? सब बीजेपी की बात कहानी है, बीजेपी के अलावा कोई कहीं नहीं चल रहा है। वो तो कह रही हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। उनने ऐसा करा क्या है, उसके पास 4000 करोड़ की संपत्ति है, कहाँ से आई उसके पास, कहाँ से आई? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ बड़े भाई, उसके पास 4000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? अभी 30 साल का लड़का, 30 का होगा, 32 का होगा, ज्यादा नहीं है, नया ही लड़का है, अभी हनुमान का भक्त हो गया। लेकिन जो पुराने आदमी है वो तो अभी भी मायावती के साथ में है ना, जो नई युवा पीढ़ी है वो कह रही है कि चंद से उन्होंने जो जैसे आज प्रशासन खड़ा है यहाँ पे, उससे भी ज्यादा खड़ा कर दिया था प्रशासन, मुंह नहीं लाया, टाइम नहीं था इनों के पास। नया युवा है लड़का, ये मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और अवेशी को खास करके इसका ही हाथ थाम लेना चाहिए। और मैं मोमडन हूँ, दिलशाद मेरा नाम है, गांव कुल्हेड़ी। एक बात और भी चलती है, मुसलमानों को कहा जाता है कि सपा का वोटर है। नहीं नहीं, सपा का ऐसा कुछ नहीं है, जब तक सपा का रहे, सपा का रहे। अब इंशाल्लाह इसमें हम, ये लड़का हमें बहुत पसंद है, हम भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। जी जी, और उम्मीद है जी, उम्मीद है इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा 27 में। जी, एक लोकसभा सीट कुल है अभी इनके पास है जी, नहीं पड़ा, एक से ही तो चलेगा मामला। ये रैली तो लखनऊ को पार कर देगी इंशाल्लाह आज। हाँ, लखनऊ को भी पार करने जा रही है, मायावती की हुई थी, और मायावती बेचारी अब जो जी 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 नया युवा है, लड़का बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। भाई सभी लोग जुड़ रहे, भीम आर्मी के साथ, हिंदू क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में जो बिरादरियाँ हैं सभी लोग साथ दे रहे भीम आर्मी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, और इंशाल्लाह देते रहेंगे।